फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो एक्सरसाइज 4.2 करने के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए हम लोगों को, तो इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है आप लोगों का नया एडवांस मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों के साथ आप लोग वीडियोस को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट 2 है और 4.2 को सोल्व करने के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए हम लोगों को इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे। देखिए, तो ये हम लोगों ने सीखा था, मैं थोड़ा रिकेप कर रहा हूं। ठीक है, तो 5 क्यूब इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स। इसको क्या कहलाते हैं, बेस। और इसका पूरा वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू 5 जो कि है 125। इसका पूरा वैल्यू को क्या कहलाते हैं हम लोग, पावर। ये हम लोगों ने पार्ट 1 पे सीखा था, ठीक है नहीं। तो देखिए, तो फर्स्ट हम लोग कुछ आइडेंटिटी सीखेंगे इस वीडियो पे जो कि बहुत जरूरी है 4.2 एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं ले रहा हूं a रेस टू m इंटू a रेस टू n। ऐसा होने से क्या होगा, a रेस टू m प्लस n। एक एग्जाम्पल देखिए, तो सपोज यहाँ पे है 5 स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 5 रेस टू 4 है। 5 रेस टू क्या है 4 है। तो ऐसा होने से हम लोग जानते हैं इसको बेस कहलाते हैं और इसको इंडेक्स। ये बेस और ये क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। और देखिए दोनों का बेस सेम है और बीच में इंटू साइन है, मल्टीप्लाई साइन है। तो ऐसा होने से हमेशा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ये क्या होगा, ये इंडेक्स जो है आपस में एड हो जाएगा। तो क्या होगा 5 रेस टू 4 प्लस 2 6, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होने से हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है। तो ये दोनों का क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों का जो ये इंडेक्स है ये क्या होगा, या एक्सपोनेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। तो मैं आइडेंटिटी लिख के जा रहा हूं और आइडेंटिटी के साथ साथ एक एग्जाम्पल करके जा रहा हूं ताकि आप लोगों का कुछ भी दिक्कत ना हो। कुछ प्रॉब्लम होने से आप लोग बोल सकते हैं। अभी देखिए सेकेंड आइडेंटिटी, यहां पे होगा a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n, ऐसा है। तो ऐसा होने से हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, a रेस टू m माइनस n, a रेस टू m माइनस n। ये आप लोगों का दूसरा आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का जो मैं ये बॉक्स का अंदर लिख रहा हूं ये आप लोगों का आइडेंटिटी से। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे है क्या है 5 रेस टू 7 है डिवाइडेड बाय 5 रेस टू सपोज क्या है 2 है। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, देखिए दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड साइन है। तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं, m माइनस n। तो दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड साइन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी क्या होगा 5 रेस टू, यहाँ पे देखिए m माइनस n, m यानी 7 माइनस n यानी 2। तो 7 माइनस 2 5 यानी 5 रेस टू 5 हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गया। अभी हम लोग देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं। तो देखिए कोई भी एक बेस का अगर उसका इंडेक्स 0 है, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो हमेशा उसका वैल्यू 1 होगा। ये बहुत जरूरी है, हमेशा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज 50 रेस टू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। y रेस टू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बेस होगा, बेस का अगर इंडेक्स 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं फोर्थ आइडेंटिटी। आप लोग काइंडली नोट कीजिए। अभी फोर्थ आइडेंटिटी देख लीजिए। तो ऐसा है, सपोज a रेस टू m और ऐसा करके ब्रैकेट देखिए यहाँ पे n है।
तो ऐसा होने से हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, ये दोनों जो ये यहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो ये भी बॉक्स बना लीजिए, तो आप लोग बॉक्स बना लीजिए, यानी बॉक्स का अंदर क्या लिख रहा है, हम लोग आइडेंटिटीज लिख रहा है। और एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल एक देख रहा हूं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ले सकते हैं, 5 स्क्वायर है और यहाँ पे सपोज क्या है, 3 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी 3 टू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इस तरह आप लोगों को ये आइडेंटिटी को यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए और एक आइडेंटिटी है, सपोज a बाई बी होल रेस तो क्या है, m है। तो इसको हम लोग इस तरह सेपरेटली लिख सकते हैं, ये m a के लिए भी होगा और ये m b के लिए भी होगा, यानी a का एक्सपोनेंट है m, b का एक्सपोनेंट है m। तो इसको डायरेक्टली हम लोग ब्रैकेट देके इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं। तो एग्जाम्पल आप लोग एक ले सकते हैं यहाँ पे, तो 5/3 सपोज यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो और एक देखिए, इस तरह है a रेस टू माइनस m, a रेस टू माइनस m, a रेस टू माइनस m को हम लोग 1/a रेस टू m इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a रेस टू माइनस m क्या हो जाएगा, 1/a रेस टू m। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, सपोज 5 रेस टू माइनस 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 क्यूब, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज 5 रेस टू माइनस 1 है, तो 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 नहीं लिखने से भी बात एक ही है, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स को आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस तरह लिखने से हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए 5 रेस टू माइनस 3 को किस तरह लिख सकते हैं, 1/5 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इन प्लेस ऑफ ए क्या है 5, तो इन प्लेस ऑफ ए हम लोगों ने 5 लिखा है। तो माइनस तो नहीं है, देखिए माइनस आइडेंटिटी पे नहीं है, तो m यहाँ पे आ जाएगा, m यानी 3 यहाँ पे आ गया। तो माइनस 1 रहने से हम लोगों को सिर्फ 1/5 ही लिखना है। यहाँ पे 6 रेस टू माइनस 1 होने से 1 हम लोग 6 लिखेंगे। x रेस टू माइनस 1 होने से हम लोग 1 क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने सेट आइडेंटिटीज अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है। अभी देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 7, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। सपोज a/b है, होल रेस टू m है, तो अगर मैं b को ऊपर लिख के a को डिनोमिनेटर पे लिखूं, तो ये पावर क्या हो जाएगा, अपने आप माइनस हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। ध्यान दीजिए, a/b होल रेस टू m है, अगर मैं b को न्यूमरेटर पे लिख के a को डिनोमिनेटर पे लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर पे माइनस हो जाएगा। ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए 5/3 सपोज यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है, तो 3 को मैं ऊपर लिख के 5 को मैं यहाँ पे लिख के ऐसा ब्रैकेट देखिए माइनस तो यहाँ पे लिख सकता हूं, बात एक ही है। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है, आप लोग ध्यान से नोट कीजिए। ठीक है, तो अभी 8 आइडेंटिटी, अभी तक हम लोगों ने 7 आइडेंटिटीज देख लिया है। अभी और एक देखते हैं, आप लोग काइंडली नोट कीजिए, मैं बोर्ड को क्लीन करने जा रहा हूं। देखिए 8 आइडेंटिटी, तो a रेस टू m इज इक्वल टू b रेस टू सपोज m है, सपोज ऐसा है, तो दोनों का पावर सेम है, तो ऑब्वियसली बेस सेम होना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b। ठीक है, दोनों का पावर सेम है, दोनों का क्या है, एक्सपोनेंट यहाँ पे सेम है,
तो बेस सेम होना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए सपोज 5 स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे बेस 5 ही लगाना पड़ेगा। तो 5 स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 25 मिलने के लिए ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे 5 ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 लगाने से 36 हो जाएगा, है कि नहीं। तो पावर सेम होने से ये दोनों बेस सेम होगा, यानी ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई होप ये एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो और एक बात ध्यान देना है, ऐसा भी हो सकता है इफ a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू n। अभी देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस सेम होने से भी पावर्स, बेस सेम होने से भी एक्सपोनेंट्स क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना ही पड़ेगा। बेस सेम होने से भी एक्सपोनेंट जो है m और n ये दोनों आपस में इक्वल होना ही पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो अगर हम लोगों ने यहां तक सीख लिया है जितना आइडेंटिटीज बढ़िया से, तो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, जितना हो सके हम लोग खत्म करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 हम लोग का सामने है, तो मैं बुक को डायरेक्ट ले रहा हूं, ठीक है। तो राइट द प्रोडक्ट, यहाँ पे बोला गया है राइट द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है a⁴ इंटू a⁴। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा था दोनों का बेस सेम होने से एक्सपोनेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 8 होते हैं, डायरेक्टली 4 + 8। तो ये स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो a⁴ ये हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। रोमान नंबर 1 खत्म हो गया। 2 को देखिए क्या है, 3p⁷ इंटू 9p⁶। अभी दोनों का बेस सेम होने से हम लोग एक्सपोनेंट को हम लोग 8 कर सकते हैं, दोनों का बेस सेम होना जरूरी है। तो देखिए ये 9 3 से डायरेक्टली 27 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद p 7 + 6, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो एक्सपोनेंट आपस में 8 हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, 27 13 हो जाएगा। 7 + 6 क्या होगा, 13। 27p⁻13 ये हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। तो थर्ड देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 5 1/a⁵ इंटू 1/2, उसके बाद क्या है 1/a⁵ तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, तो ये हम लोगों ने सीखा था 1/5 यार। तो मैं इस स्टेप को फर्स्ट टाइम स्किप नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसा ब्रैकेट होने से ये पावर, यहाँ पे जो ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट न्यूमरेटर के लिए भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर के लिए भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो 1 इंटू 1/8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a⁴। तो ये 1/5 यानी 1 हो जाएगा। 1/5 क्या होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 आएगा, कि 1/5 आप लोग जानते ही हैं 1 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स। तो क्या मिलेंगे, 1 ही मिलेंगे हम लोग को। तो 1 इंटू 5 5, ये a⁵ हो गया, इंटू 1/8 यानी 1 1 1 1 टू a⁵। अभी देखिए 5 1 5 हो गया, ये डिवाइडेड बाय ये 2 यहाँ पे रहेगा, और दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई साइन है। तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी a⁵ प्लस क्या होगा 8। तो कितना मिलेंगे हम लोगों को फ्रेंड्स, 13 मिलेंगे, है कि नहीं। तो ये 13 टू a⁵13 ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। रोमन नंबर 3 भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए कॉन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई साइन है, इसीलिए दोनों का एक्सपोनेंट्स क्या हो गया, या इंडिसेस क्या हो गया, 8 हो गया। तो चल 10 क्वेश्चन है। आई थिंक कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने आप ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। डाउट होने से आप लोग कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर को लिख के। तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे
ये देखिए रोमन नंबर 4 को भी मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे है ए बी स्क्वायर इंटू ए बी क्यूब। ये दोनों का पावर हम लोग 8 नहीं कर सकता क्योंकि बेस सेम होना जरूरी है। ये देखिए ए और ए दोनों का बेस सेम है, तो 1 + 1 होगा कि नहीं, बी 2 + 3, तो ए स्क्वायर बी रेज टू 5, ये आंसर हो गया। ये दोनों का बेस प्लस हो गया और ये दोनों का एक्सपोनेंट यहाँ पे 8 हो गया और ये दोनों का बेस सेम, इसीलिए एक्सपोनेंट 8 हो गया। कुछ भी नहीं यानी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 + 1 2। ठीक है, तो ये 5 को देख लीजिए, 5�6 इंटू क्या है 5�7 इंटू 5³ यहाँ पे 4⁴ है, तो 5�6 इंटू, देखिए दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 7 + 3 10, यहाँ पे क्या हो गया 4 है कि नहीं। और मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह होने से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट को। 10 4 जार 40 और दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, एक्सपोनेंट 8 हो जाएगा, ये होगा 46। तो बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं, आप लोग नोट कीजिए, कुछ डाउट होने से आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अभी 7 को डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। 7 रोमन नंबर 7 को यहाँ पे है x³ y⁴ z⁵ इंटू x⁴ y⁵ और z⁵ यानी z³। तो ये x और ये x दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो इसको पावर को 8 कीजिए, 3 + 4 डायरेक्ट कीजिए, अभी 7 हो गया है कि नहीं। y दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई साइन है, 5 + 4 डायरेक्टली 9 लिख लीजिए, और z 5 + 3 8 हो गया है कि नहीं। तो ये आंसर हो गया हम लोग का। देखिए क्या है, कुछ भी टफ नहीं यहाँ पे। तो अभी 8 को कहते हैं हम लोग, है कि नहीं। 8 को कहते हैं p 3m + 4n इंटू p m - n। तो दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 3m + 4n + m - n है कि नहीं। ये दोनों लाइक टर्म्स है, आप लोग जानते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं कि नहीं। तो वेरिएबल सेम होने से, वेरिएबल यानी ABC ये सेम होने से उसको लाइक टर्म्स कहलाते हैं। तो लाइक टर्म्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स हम लोग ऐड नहीं कर सकता। अगर ये आप लोग का कॉन्फ्यूजन है तो आप लोग ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप लोगों का बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिए। और किसी के लिए वीडियो स्लो हो रहा है तो आप लोग थोड़ा ज्यादा स्पीड से देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 + 1 ये 4m हो जाएगा, और ये 4n - n क्या हो जाएगा +3n। ये हम लोग का आंसर है। 8 हो गया। अभी 9 को देखते हैं। ट्वाइस x + 3 इंटू ट्वाइस x - 1। तो क्या है, बेस सेम है, तो ये ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस x - 1 ट्वाइस x + x 2x 3 - 1 2। तो ये क्या है, आंसर मिल गया है कि नहीं। तो ये 10 आप लोग अपने आप ट्राई कर सकते हैं। 16 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ये बेस जो a⁴ a�3 है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर को 8 कीजिए। तो चलिए इसको कर भी लेते हैं, है कि नहीं। 4a⁴ b³ इंटू 16a³ b⁵। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 4 24, 2 रिमाइंडर, 4 1 4 64 हो गया।
दोनों का बेस सेम है, पावर को 8 कीजिए, ए रेस टू क्या हो गया 7, 4 प्लस 3 7, दोनों का बेस सेम है, बी पावर को 1 कीजिए, 3 प्लस 5 8, खत्म। कितना इजी था, है कि नहीं? तो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, आप लोग काइंडली नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए अभी, राइट द क्वेश्चंस, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चंस को निकालना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया कि x रेस टू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय x रेस टू n। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x रेस टू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय x रेस टू n। जैसे कि हम लोग 5 डिवाइडेड बाय सपोज यहाँ पे 10 है, तो 5/10 हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं? सिमिलरली तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एक कॉन्फ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। तो हम लोग डायरेक्टली इसको काट नहीं सकता, तो ये हम लोगों ने सीखा था ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन होने से ए रेस टू एम प्लस एन, ये एक आइडेंटिटी था, हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं? इसको किस तरह लिखेंगे, एक्स रेस टू एन इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए अभी दोनों का बेस सेम हो गया, देखिए दोनों का बेस सेम हो गया और पावर 8 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, एन प्लस 2। तो इसको ही हम लोगों ने इस तरह लिखा है। तो एक्स रेस टू एन, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह गया, एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर है। देखिए क्या टफ है, क्या टफ नहीं है, इसीलिए आप लोगों को थियोरेटिकल्स वीडियोस को अच्छे से देखना है। तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिए विदाउट स्किपिंग। 2 देखिए, ए क्यूब बी सी रेस टू 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी क्यूब, ये है। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी सी रेस टू 4, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर इंटू सी क्यूब। तो ये देखिए ये ए स्क्वायर यहाँ पे ए क्यूब है, यानी यहाँ पे ए क्यूब हम लोग जानते हैं ए कितना है, ए इंटू ए है, और ए स्क्वायर यानी क्या है, ए इंटू ए है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यूब है, तो कैंसिल करने से यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। तो देखिए ए क्यूब यानी ए इंटू ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या ए रहेगा कि नहीं? तो इसको ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्यूब है, यहाँ पे सी रेस टू 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 किया कितना 1, तो एक ही सी रहेगा। तो ए बी सी, तो ए बी सी क्या है, आंसर है। तो थर्ड को देख लीजिए, रोमन नंबर 3 क्या है, 5/9 इंटू 5/7 डिवाइडेड बाय 5/6। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 5/9 को ऐसे ही रहने दीजिए, देखिए इंटू है, तो ये हम लोगों ने सीखा था ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन। दोनों का बेस सेम होके बीच में डिवाइड से रहने से उसका एक्सपोनेंट हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, जो कि है m माइनस एन। तो इसको हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं, इस तरह भी तो लिख सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने मीनिंग को सेंस किया है क्या, कोई मीनिंग को सेंस नहीं किया है, तो डिवाइड सिंबल को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे डिवाइड साइन है, तो 5 होगा, देखिए m माइनस एम यानी 7 माइनस यहाँ पे है, देखिए फॉर्मूला पे माइनस आ गया n यानी 6, 5/9 इंटू 7 माइनस 6 1 हो गया। अभी देखिए फिर से दोनों का बेस सेम हो गया, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो पावर 8 हो जाएगा, 9 + 1 10। तो ये हम लोग का आंसर है, 5/10 क्या हो गया, ये हम लोग का आंसर है, 10 है, ठीक है 5/10। तो अभी देखते हैं रोमन नंबर 4। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। रोमन नंबर 4 देखिए, 18 b/21 डिवाइडेड बाय 9 b/7।
तो इसको किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, 18 बी रेस टू 21 है कि नहीं, 9 बी रेस टू 7, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 टू जार क्या है, 18 है, तो 2 बी रेस टू 21 माइनस 7, 21 माइनस क्या होगा, 7 होगा। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी बेस सेम है और बीच में डिवाइड साइन है, तो पावर यानी एक्सपोनेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 21 माइनस 7 करने से 14 हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ 14, ठीक है। तो अभी रोमन नंबर 5, 4:0 into 4:10 divided by 4:9। तो मैंने आप लोगों को बोला था कोई भी एक बेस का एक्सपोनेंट 0 होने से उसका वैल्यू 1 होगा, है कि नहीं, तो इसका वैल्यू 1 है, तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो अभी दोनों का बेस सेम हो गया, तो इस स्टेप को स्किप नहीं कर रहा हूं, है कि नहीं। तो 4 10 माइनस 9 हो जाएगा, यानी 4:1 यानी 4, क्योंकि दोनों का बेस में बीच में डिवाइड साइन है, इसीलिए एक्सपोनेंट या आप लोग इंडिसेस क्या बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 6 को आप लोग अपने आप कर सकते हैं, इतना इजी है। 7 और 8 को करके इस वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे। तो 7 को देखते हैं अभी। 7 तो 25 इंटू 3⁹ इंटू 4 क्यूब क्या है, डिवाइडेड बाय 125 इंटू 3⁴ इंटू 4 स्क्वायर। तो देखिए इसको किस तरह सोल्व करना है, इतना टफ नहीं है, लिख लीजिए पहले जो दिया गया है क्वेश्चन पे। 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 125 इंटू 3⁴ इंटू 4 स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 25 5 जा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अभी देखिए ये इसको 1/5 यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि ऊपर क्या है 1 है, गलती से भी 5 लिखने से गलती हो जाएगा। इंटू दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड साइन है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 माइनस 4, यहाँ पे भी सेम 4 है, यहाँ पे 4 है, बीच में डिवाइड साइन है, तो 3 माइनस 2, तो 1/5 इंटू 3, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, 3 माइनस 2 1, ऐसे ही रहने दीजिए 4, यानी क्या हो गया ये 4/5 इंटू 3⁵। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग प्रॉपरली निकाल सकते हैं। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, अभी हम लोग का पर्पस क्या है कि हम लोग कैसे एक्सपोनेंट्स को हम लोग यूज करें, तो ये हम लोग का पर्पस है। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ सीखना है एक्सपोनेंट्स को किस तरह यूज करना है। तो आंसर को देख लेते हैं कितना है, 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 7। क्वेश्चन नंबर 2 6 7, हाँ सही, ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये इससे आगे सोल्व करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को सीखना है किस तरह हम लोगों को आइडेंटिटीज को यूज करना है। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस तो यही है। तो अभी 8 को देखते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे वीडियो को। तो 8 को देखते हैं आगे। तो 8 तो -9 a⁶ b⁵ divided by 72 a⁸ b⁶। तो इसको देखते हैं क्या होगा, है कि नहीं, -9 a⁶ b⁵, में 72 होगा a⁸ b⁶। तो कितना बन जाएगा
ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 6 जार 24, है कि नहीं। हम लोग डायरेक्टली 9 से भी कैंसिल कर सकते था, 9 6 जार 72, तो मैंने 3 से किया, है कि नहीं। बात क्या है, तो माइनस 1/6 इंटू, यहाँ पे देखिए 6 माइनस 8 हो जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी क्या था, a रेस टू n डिवाइडेड बाय a रेस टू n, a रेस टू n, ऐसा होने से a रेस टू m माइनस n। यहाँ पे जो ये पावर है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पावर 6, यहाँ पे जो ये एक्सपोनेंट है कि नहीं यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 6 है तो 6 यहाँ पे आ गया, माइनस इसका जो ये यहाँ पे एक्सपोनेंट है 8, n यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 8, तो इंटू b रेस टू 5 माइनस 6, माइनस 1/6 इंटू a रेस टू माइनस 2 हो जाएगा, b रेस टू माइनस 1। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक आइडेंटिटी था a रेस टू माइनस 1 होने से 1/a रेस टू m, तो ये 1/a स्क्वायर इंटू 1/b, थोड़ा अरेंज कीजिए, -1 a स्क्वायर b 6, ठीक है। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।